हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3.1 पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। इसमें के जितने भी सवालों से हम हल कर। सवाल नंबर 1 क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो सवाल को लगाने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कार्तीय तल के बारे में, भुज या कोटि के बारे में, जिससे कि हम जितने भी सवाल इसमें दिए हैं उसे हम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये क्या है, कार्तीय तल है। देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, दो रेखाएं बनी है। क्या है? एक लंबवत रेखा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। एक रेखा है, एक दूसरी रेखा है। दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं जिस दोनों रेखाएं जो है आपस में एक जगह काट रही है, वो काट रही है जिस बिंदु पे, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इसमें हम जब ले दो रेखाएं हमने जो दो रेखा हमने बनाया, इसमें कितने भाग है? 1 2 3 4। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो 4 भाग में इसी भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ। इसे क्या बोलता है? इस भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं। हम समझ लेते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं कि दो लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से बना तल को कार्तीय तल कहते हैं। तो दो रेखाएं कैसी हैं? एक रेखा हम क्या कह सकते हैं? एक रेखा हम कह सकते हैं, पहली रेखा क्या है? ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। दूसरी क्या है? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा होती है वो क्या होती है? वो लेटी हुई रेखा होती है। जो ये लेटी हुई रेखा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। तो क्षैतिज रेखा को क्या कह सकते हैं हम? एक्स अक्ष। देखिए ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, मतलब जो खड़ी हुई जो खड़ा रेखा, जो खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसका क्या नाम है? वाई अक्ष। इसे हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। कार्तीय तल जो है दो रेखाओं से मिलकर बनी है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर रेखा। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसे बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। समझ लेते हैं ये भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी या ली गई दूरी, एक्स अक्ष पर जो भी हम दूरी लेते हैं या चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? हम भुज कहते हैं। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी या ली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। तो देखिए ये क्या है? हमारा एक्स अक्ष है। ये क्या? एक संख्या रेखा है। इस रेखा पे जो भी जितनी भी दूरी ली जाएगी, तो देखिए इस रेखा पे ली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? हम भुज बोलेंगे। और जब ये वाई अक्ष, ये वाई वाली जो है, ये वाई अक्ष वाली रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर चली गई दूरी या ली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? कोटि करेंगे, कोटि बोलेंगे। ये संख्या रेखा समझ लीजिए। तो शून्य के दाहिनी तरफ का मान क्या है? ये पॉजिटिव है। और ये शून्य के बाईं तरफ का मान क्या है? ये नेगेटिव है। उसी तरह देखिए संख्या, ये इसको जो ऊर्ध्वाधर वाली रेखा है, इसके ऊपर का मान जो है ये क्या है? पॉजिटिव है। और नीचे का मान क्या है? इसका नेगेटिव है। देख रहे हैं ये 1 2 3 4 है। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 है। देखिए तो इसने सवाल क्या पूछा है? पहला पहला पूछा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या नाम है? तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए क्षैतिज रेखा को क्या बोल रहे थे हम? क्षैतिज रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। उसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या बोले हमने? वाई अक्ष। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अब जिधर दूसरा सवाल क्या दिया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का क्या नाम था? चतुर्थांश नाम था। क्या नाम था? चतुर्थांश। तीसरा सवाल क्या दिया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं या काटती हैं एक दूसरे को। तो उसे हम क्या बोल रहे थे? मूल बिंदु बोल रहे थे। जिसे हम दोनों एक दूसरे को जहां काट रही थी उसे क्या बोला जा रहा था? मूल बिंदु। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला क्या दिया है कि बी के निर्देशांक हमें लिखना है। तो देखिए हमारी आकृति है, इसमें दिया है बी, डी यहाँ पे बी बना है। तो इसका निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे? निर्देशांक में हम लिखते हैं तो सबसे पहले जो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है उसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई अक्ष पे चली गई दूरी लिखते हैं। तो पहले देखिए ये बी है, इसके निर्देशांक क्या करेंगे? देखिए बी है तो ये कहाँ पे मिली है? एक्स अक्ष पे -5 पे मिली है। और यहाँ पे वाई अक्ष पे कहाँ पे मिली है? 2 पे मिली है। तो हम बी का निर्देशांक यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं -5, 5, 2। देख रहे हैं हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5, 2। ये क्या हो गया? हमारा बी के निर्देशांक हो गया। उसी तरह दूसरा सवाल क्या दिया है? सी के निर्देशांक। देखिए दूसरा दिया है सी के निर्देशांक बताइए। देखिए हमारा जो फिगर है इसमें सी कहाँ दिया? देखिए यहाँ पे सी दिया है। तो सी में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्स अक्ष लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? वाई अक्ष लिखेंगे। तो एक्स अक्ष कौन है? देखिए एक्स अक्ष पे यहाँ पे मिली है इस रेखा को, तो ये एक्स अक्ष पे क्या है? ये 5 है। और वाई अक्ष पे -5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5, -5। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 5, -5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5, -5 लिख देंगे। इसमें तीसरा दिया है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हमें जो निर्देशांक दे दिया है, हमें बिंदु को पहचानना है। तो देखते हैं -3, -5 कहाँ पे होगा। पहले हम ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है -3 और यहाँ पे दिया है -5। तो हम पहले एक्स अक्ष का लेते हैं, फिर उसके बाद वाई अक्ष का लेते हैं। तो एक्स अक्ष क्या दिया है? -3। तो यहाँ से रेखा मिली है। देखिए यहाँ पे आई है ई, और कहाँ -5 से मिला है ये। तो ये कौन सा बिंदु मिला है? ई बिंदु मिला है। ई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वो बिंदु कौन है? ई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई। अब ये चौथा क्या दिया है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ये 2, ये 2 क्या है? प्लस में है।
4 क्या है -2 प्लस में दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 प्लस में दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए -4 यहाँ पे मिला है। ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु जी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु जी। उसी तरह पांचवा दिया है कि डी का भुज बताइए, तो पहले हम डी देखते हैं कहाँ दिया, देखिए यहाँ पे दिया है डी, तो डी दिया है, इससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निर्देशांक याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे निर्देशांक इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स पे लिखा है 6, यहाँ पे दिया है 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी का निर्देशांक, यहाँ पे लिख सकते हैं 6, यहाँ पे लिख सकते हैं 2। एक्स एक्स पे चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्स पे क्या कौन सी दूरी चला है, इसने 6 चला है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो है डी का भुज क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6। छठवां दिया है कि बिंदु एच की कोटि बताइए, देखिए यहाँ पे दे दिया बिंदु एच की कोटि, अब यहाँ पे लिखते हैं बिंदु एच। बिंदु एच में एक्स एच पे -5 है, वाई एच पे क्या है -3 है, देख रहे हैं यहाँ पे मिला ये -5, ये -3, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ आसान हो सकता है, ये -5 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे -3। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि क्या होता है, एक्स एच पे अगर चली गई दूरी वो पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ से वाई पता चल गया हमें, वाई एक्स पे चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं। यहाँ से कितना हो गया -3, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये क्या है, वाई अच्छा देख रहे हैं, ये वाई वाली रेखा है, ये एक्स वाली रेखा है, तो वाई एक्स पे क्या बोले, तो यही हो गया ये -3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3। सातवां क्या दिया है, बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु यल कहाँ है, यल यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है यल, तो यहाँ पे देखिए एक ही रेखा दिया है, एक ये रेखा दिया है, तो जब यहाँ पे x का मान कोई नहीं दिया है, तो देख रहे हैं x यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये वाले बिंदु, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y पर दिया है ये 5 पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0,5 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x का मान पहले हम लिखते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 0, ये y h पे दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 5। इसमें आठवां दिया है बिंदु m के निर्देशांक, बिंदु m कहाँ दिया है, m दिया है, देखिए यहाँ पे इस लाइन पे दिया है, क्या है ये x h पे चली गई, इसमें y h का कहीं नहीं दिया है, तो y h का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x h पे क्या दिया है, ये दिया है -3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3, और y h का क्या है 0, तो ये बिंदु m का निर्देशांक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।